हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना देखेंगे। साथ ही साथ स्पेशल जो थ्योरम जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है लेबनिज़ थ्योरम, जिसमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही साथ थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन लिया है y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ax। हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव ऑफ y। हम इसको इस तरह से लिखते हैं dn e रेज़ टू पावर ax। इट मींस nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर ax। y इक्वल टू e रेज़ टू पावर ax अगर हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड में, तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करेंगे y1 से। y1 या dy एक ही चीज है। यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे e रेज़ टू पावर ax का डिफरेंशियल e रेज़ टू पावर ax ही होता है, और साथ ही साथ a से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a e रेज़ टू पावर ax। ठीक इसी तरीके से जैसे सक्सेसिव का मतलब ही यही है, उत्तरोत्तर एक के बाद एक डिफरेंशिएट करते चलना किसी फंक्शन का। तो हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया e रेज़ टू पावर ax का, तो हमें मिला a e रेज़ टू पावर ax। नाउ हम इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है d2y, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम y2 भी कहते हैं, और y2 बराबर हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने से मिल जाता है a स्क्वायर e रेज़ टू पावर ax। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम इसी सीक्वेंस में इसके डेरिवेटिव को लगातार फाइंड आउट करते रहें तो आप देखेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ y, जिसको कि हम dny बोल रहे हैं या इसको हम yn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बराबर हो जाएगा a रेज़ टू पावर n a e रेज़ टू पावर ax। तो इफ y इक्वल टू e रेज़ टू पावर ax, then yn, that is nth डेरिवेटिव ऑफ y is equal to a रेज़ टू पावर n into a रेज़ टू e रेज़ टू पावर ax। एक और एलिमेंट्री फंक्शन लेते हैं। मैंने एक सेकंड एलिमेंट्री फंक्शन लिया है y इक्वल टू ax प्लस v रेज़ टू पावर m। इसका भी हम लोग nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव y1, सिंपल डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ाई है, x रेज़ टू पावर n का nx रेज़ टू पावर n माइनस 1, उसी तरीके से यहाँ करते हैं। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा m ax प्लस b रेज़ टू पावर m माइनस 1 एंड ax प्लस b का डिफरेंशियल a। ठीक इस तरीके से आगे सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका सेकंड डेरिवेटिव मींस d2y, या इसको आप y2 कह रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, m कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, ax प्लस b रेज़ टू पावर m माइनस 1 का मैंने डेरिवेटिव कर दिया तो ये हो गया m इंटू m माइनस 1 ax प्लस b रेज़ टू पावर m माइनस 2 इंटू ax प्लस b का डेरिवेटिव जो कि a के बराबर आ जाएगा, और यहाँ a पहले से ही लिखा हुआ है तो a इंटू a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर बन जाएगा। एक बार फिर से करते हैं थर्ड डेरिवेटिव d3y, जिसको कि हम y3 बोल रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 एंड ax प्लस v रेज़ टू पावर m माइनस 3 एंड ax प्लस v का डेरिवेटिव a, और a स्क्वायर चूंकि पहले से ही लिखा हुआ है तो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब। आप देख रहे होंगे एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है। सीक्वेंस क्या मिल रहा है, उसी सीक्वेंस की हेल्प से ही हम nth डेरिवेटिव को बता पाएंगे। और सीक्वेंस है क्या कि जब हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं y का, तो आप देख रहे हैं कि m माइनस 1 से लेकर m माइनस 2 तक आता है, और साथ ही साथ एक जो फंक्शन यहाँ आता है ax प्लस b रेज़ टू पावर m माइनस 3 आता है, a रेज़ टू पावर 3 आता है। ठीक इसी सीक्वेंस में अगर हम चलेंगे तो इसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए आप देखेंगे, अगर हम nth डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड आउट करते हैं, जिसको dny या yn लिखा जाता है, तो ये m से शुरू होगा, m माइनस 1 m माइनस 2। यहाँ पर लास्ट ब्रैकेट क्या लिखी जाएगी, m में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा n माइनस 1 को। जब हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो हमारा लास्ट ब्रैकेट था m माइनस 2, और जब हमने nth डेरिवेटिव को फाइंड आउट हुआ तो हमारा लास्ट ब्रैकेट है m माइनस ऑफ n माइनस 1 एंड ax प्लस v रेज़ टू पावर m माइनस n। जैसे यहाँ पर m माइनस 3 था उसी तरीके से यहाँ पर nth डेरिवेटिव में m माइनस n हो गया, एंड a रेज़ टू पावर, थर्ड डेरिवेटिव हमने निकाला था तो a रेज़ टू पावर 3 था, nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो a रेज़ टू पावर n है। तो इसका मतलब है कि हमें एक सीक्वेंस मिल रहा था। जब हमने ax प्लस b रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव करना शुरू किया तो आपने देखा जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, थर्ड डेरिवेटिव किया, तो एक हमें सीक्वेंस मिल गया। उसी सीक्वेंस की हेल्प से हमने nth डेरिवेटिव की वैल्यू को लिखा है। इसी फंक्शन के लिए एक केस हमने लिया है, और यहाँ पर इस केस में हमने m की वैल्यू को n सिलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब है आप देखेंगे कि अगर m की वैल्यू n हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन बन जाता है
वो हो जाता है ax प्लस वी रेज टू पावर n। एक तरीके से y जो है वो nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल बन जाता है। जैसे अगर n इक्वल टू 2 है, आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर हमने m को n के इक्वल मान लिया, तो y बराबर हो जाता है ax प्लस वी रेज टू पावर n। नाउ अब हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अभी अभी जो हमने nth डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया है वहां पर हम m को n से रिप्लेस कर देते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। तो आप देखेंगे इस फंक्शन के लिए dny, जिसको कि आप yn बोल रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा m को किससे रिप्लेस करना है मुझे, n से, कि ये हो जाएगा n n-1 n-2 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा n-n+1, इट मींस 1। अगर आप इससे पहले का नंबर देखेंगे तो इससे पहले नंबर होगा 2। आप देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं तो n में से नंबर कम होते चल रहे हैं, और जब हम राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो नंबर हमारा एक एक इंक्रीज होता चल रहा है। तो एक तरीके से n से लेकर 1 तक सारे नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये प्रोडक्ट फैक्टोरियल n के बराबर हो जाता है। नाउ इसके बाद हमें क्या लिखना है, ax प्लस वी रेज टू पावर m माइनस n। क्योंकि m और n बराबर हैं तो ये हो जाएगा ax प्लस b रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 एंड a रेज टू पावर n। तो इस तरह आप यहाँ पर yn की वैल्यू को लिख पाएंगे फैक्टोरियल n इंटू a रेज टू पावर n। यहाँ से एक रिजल्ट आपको और देखने को मिलेगा कि y इक्वल टू ax प्लस b रेज टू पावर n का मतलब है कि y एक nth डिग्री पॉलिनोमियल है, और nth डिग्री पॉलिनोमियल का जब हमने n टाइम डेरिवेटिव लिया तो ये कांस्टेंट आया। आप देख रहे हैं yn इक्वल टू है फैक्टोरियल n a रेज टू पावर n विच इज ए कांस्टेंट टर्म, इसमें x कहीं नहीं आ रहा। इट मींस अगर हम इसका फर्दर डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे कि ये yn+1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको x नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई nth डिग्री पॉलिनोमियल है और उसका हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। सिमिलरली जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो आप देखेंगे y एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर जब y का 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, y2 इक्वल टू 2a। ठीक इसी तरीके से एक केस मैंने और ले लिया जिसमें मैंने m को -1 सिलेक्ट कर ली। इफ m इक्वल टू -1, तो आप देखेंगे कि फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू ax प्लस b रेज टू पावर जो m था, m को मैंने -1 से रिप्लेस कर दिया। नाउ एक बार फिर से हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो आप देखेंगे क्या बन जाएगा, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 ax प्लस v रेज टू पावर -2 इंटू a। नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव y2 बराबर हो जाएगा -1 इंटू -2 ax प्लस v रेज टू पावर -3 इंटू a स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से थर्ड डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो आप देखेंगे y3 की वैल्यू आ जाएगी -1 -2 -3 ax प्लस v रेज टू पावर -4 इंटू ax प्लस v का डेरिवेटिव a स्क्वायर पहले से ही है तो ये हो गया a क्यूब। इसी सीक्वेंस में हम nth डेरिवेटिव को लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि nth डेरिवेटिव क्या हो जाता है, nth डेरिवेटिव बन जाएगा -1 -2 -3। थर्ड डेरिवेटिव में -3 तक था, nth डेरिवेटिव में यही सीक्वेंस आपका -n तक चलता रहेगा, एंड ax प्लस b रेज टू पावर हो जाएगा -n-1 a रेज टू पावर, जैसे थर्ड डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला तो a रेज टू पावर 3 था, nth डेरिवेटिव निकाला तो a रेज टू पावर n। तो हम yn को अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 रेज टू पावर n एंड 1 2 3 अप टू n तक ये प्रोडक्ट हो गया, n रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हो गया, जिसको हम फैक्टोरियल n बोल सकते हैं। तो -1 रेज टू पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू ax प्लस v रेज टू पावर -n-1 इंटू a रेज टू पावर n। तो इस तरह हमने यहाँ पर yn की वैल्यू कैलकुलेट की है। आप इसको याद भी रखेंगे। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, इसको आप करके देखेंगे। y इक्वल टू लॉग ax प्लस b है, इसके लिए आपको dny nth डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है। आप इसको करें। आइए अब देखते हैं लेबनीज थ्योरम क्या है। जिस तरह से पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है b, इनके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अभी इससे पहले हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्री फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था। लेबनीज थ्योरम हमें बताती है कि किस तरह से हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट आप देखेंगे कुछ बायनोमियल थ्योरम से मिलता जुलता स्टेटमेंट है।
मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अगर हमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे dnu। dnu का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ u एंड v एज इट इज, v को ऐसा ही लिखा रहने देंगे। सेकंड टर्म में लिखेंगे nc1, ये nc1 वही है जो हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े थे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इनटू dn-1u इनटू dv। तो आपने फर्स्ट टर्म में u का nth डेरिवेटिव किया, v को एज इट इज रखा। सेकंड टर्म में nc1 इनटू u का n-1 यानी u का डेरिवेटिव एक कम हो गया और v का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हमने किया। थर्ड टर्म में हम क्या लिखेंगे, nc2 dn-2u, u का n-2f डेरिवेटिव लिखा इनटू v का सेकंड डेरिवेटिव। एक जनरल टर्म ठीक उस तरीके से जैसे बाइनोमियल थ्योरम में लिखी थी, यहां पर भी एक जनरल टर्म लिखते हैं और वो हो जाएगी ncr dn-r u dr v, u का n-r टाइम डेरिवेटिव एंड v का rth डेरिवेटिव। नाउ ठीक इस तरीके से लिखते हुए लास्ट टर्म हमें मिल जाती है ncn और इस बार u एज इट इज लिखा रहेगा और v का nth डेरिवेटिव यहाँ पर होगा। तो एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, dn ऑफ u डॉट v इक्वल टू dnu इंटू v प्लस ऑफ nc1 dn-1 इंटू u मल्टीप्लाई बाई dv फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc2 dn-2u इंटू d2v एंड सो ऑन अप टू ncn u डॉट ऑफ dnv। स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। आप देखें यहाँ पर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स है और हमको फाइंड आउट करना है dny। तो आप देखें यहाँ पर कि हमें y का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और y दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। लेबनिज थ्योरम में हमने दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालना सीखा था, तो उसी थ्योरम को अब हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि हम v उस फंक्शन को मानते हैं जिसका डेरिवेटिव एक डेफिनेट टर्म के बाद जीरो हो जाता है। डेफिनेट टर्म के बाद जीरो हो जाने से मेरा मतलब क्या है, जैसे अगर हम फर्स्ट टर्म में v एज इट इज है, सेकेंड टर्म में dv है, अगर हमने v को एक्स स्क्वायर लिया है तो dv का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव। थर्ड टर्म में v का सेकंड डेरिवेटिव है यानी एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव जो कि 2 के बराबर होगा और इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा वो जीरो आने शुरू हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह है और उसका सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव उसके जीरो आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम u और v का सिलेक्शन करते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे dn u is e raised to power x and v is x square। अब इसमें हम यहाँ पर लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करते हैं। आप देखेंगे लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ u मींस e raised to power x इंटू v एज इट इज जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर है प्लस नेक्स्ट टर्म nc1 u का n-1 टाइम डेरिवेटिव dn-1 e रेज टू पावर x। ध्यान दें सिंपल है एकदम से, कोई इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव यानी कि d ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म nc2 dn-2 e रेज टू पावर x इंटू d2 एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि जो हम नेक्स्ट टर्म लिखने जा रहे हैं उस टर्म में d3 ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव जीरो होगा तो इस तरह से इसके आगे की जो भी टर्म्स हमें मिलेंगी वो सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। तो आप देखें सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, dn ऑफ e रेज टू पावर x मींस e रेज टू पावर x का n टाइम डेरिवेटिव, e रेज टू पावर x ही होता है क्योंकि e रेज टू पावर x को हम जितने भी बार डेरिवेटिव करेंगे e रेज टू पावर x ही आएगा इनटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये फर्स्ट टर्म से हमें ये वैल्यू मिल जाती है। सेकंड टर्म nc1 n के बराबर होता है dn-1 e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x का n-1 टाइम डेरिवेटिव e रेज टू पावर x के ही बराबर होगा। d ऑफ एक्स स्क्वायर का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 2x प्लस ऑफ nc2 की वैल्यू होती है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 dn-2 e रेज टू पावर x का n-2 टाइम्स डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होगा एंड d स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आपका 2 के बराबर हो जाए। तो यहाँ इस तरह से आपने देखा कि जो फंक्शन u था उसका डेरिवेटिव एक एक कम होता चलता है e रेज टू पावर x n टाइम n-1 टाइम n-2 टाइम। ठीक इस तरीके से जो एक्स स्क्वायर लिखा है v का फर्स्ट टाइम एंड v का सेकंड टाइम डेरिवेटिव। जो कोफिशिएंट्स हैं वो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, nc0 मींस 1, nc1 मींस n, nc2 मींस n n-1 अपॉन फैक्टोरियल। तो इस तरह
दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव को निकालने के लिए लेवेंस की हेल्प ले। सॉल्व करने पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये yn की वैल्यू आप मिल जाती है। मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन लिखे हैं, y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, और आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, और एक ये रिलेशन प्रूव करनी है जिसमें ठीक इस तरीके से मैंने एक सेकंड क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और आपको ये रिलेशन प्रूव करके दिखानी है। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।